अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सफदर इकबाल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेल स्पर्म या सीमेन का पतला होना, थिन होना या वाटरली होना। उसकी कॉजेज़ क्या हैं और होम्योपैथिक में वो कौन-सी मेडिसिन्स हैं जिनको लेने से जो है वो स्पर्म के जो पतला होना है या वाटरली होना है वो बेहतर हो जाता है। दोस्तों, मेरी ये वीडियो हमेशा एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होती है और मैं हमेशा आपको यही कहता हूँ कि आप सेल्फ मेडिकेशन ना कीजिए। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप किसी भी अपने करीबी एक्सपर्ट होम्योपैथ के पास जाएँ और उन्हें अपने सिम्पटम्स और अपनी सीमेन एनालिसिस की जो रिपोर्ट है वो दिखाएँ और होम्योपैथिक को यूज़ कीजिए। दोस्तों, आइए अब शुरू करते हैं कि वाटरली सीमेन या स्पर्म का पतला होना वो क्या है और उसकी कॉजेज़ क्या हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन्स क्या हैं? दोस्तों, मेल के स्पर्म का एनालिसिस की जब भी हम रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें एक चीज़ होती है कि स्पर्म जो है वो बहुत ही थिन है या पतले हैं या वाटरली हैं। और जो इसकी एजुकेशन होती है एमएल में वो भी कम होती है। इसकी बहुत सी कॉजेज़ हैं, वजूहात हैं और कम सीमेन या वाटरली सीमेन के साथ जो है वो उसकी बहुत सी कॉजेज़ भी बन सकती हैं। उसमें कॉमन कॉजेज़ जो हैं वो सबसे पहले फ्रीक्वेंट एजुकेशन है, यानी बार-बार बहुत ज़्यादा सीमेन का निकलना, अक्सर रात को जो है नाइट फॉल्स हो जाते हैं उसमें, या फ्रीक्वेंट जो है एजुकेशन होना वो भी इसकी एक वजह बनती है। डिहाइड्रेशन, जिस्म में पानी की कमी हो जाए और प्रॉपर तरीके से आप पानी ना पिएँ तो ये भी एक इसकी वजह बनती है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है, स्पेशली ख़ास तौर पे पेशेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से अपनी डाइट नहीं लेते हैं जिसके अंदर जो है वो ज़िंक है और विटामिन्स, मिनरल्स की कमी होती है जिसकी वजह से सीमेन जो है वो वाटरली होता है या थिन होता है। इसके अलावा लाइफ़स्टाइल फैक्टर्स बहुत जो है वो मायना रखता है कि उसमें जो है वो अक्सर स्ट्रेस है, लैक ऑफ स्लीप है, नींद का प्रॉपर ना होना, एक्सरसाइज़ का ना होना, अल्कोहल का लेना या ऐसे ड्रिंक्स लेना जिससे जो है वो सीमेन के थिकनेस पे जो है वो इफ़ेक्ट होता है। टाइट अंडरवियर पहनना, अक्सर जो है वो अंडरवियर जो है वो टाइट पहनते हैं मेल, जिसकी वजह से जो है वो बॉडी का जो स्क्रोटम के अराउंड जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो सीमेन की प्रोडक्शन होती है टेस्टिकल्स के अंदर वो कम हो जाती है। दोस्तों, इसमें जिसकी मेडिकल कॉजेज़ हैं वो डेफिनेटली जब सीमेन वाटरली होगा, थिन होगा तो उसके साथ अक्सर रिपोर्ट्स में ओलिगोस्पर्मिया भी होता है, यानी स्पर्म का कम हो जाना या काउंट उसके कम हो जाना, और उसकी वजह जो है इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। कोई भी यूटीआई का इन्फेक्शन है या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं, उसकी वजह से भी स्पर्म पे इफेक्ट पड़ता है और वो उनकी काउंट कम हो जाता है और वो स्पर्म जो है वो सीमेन जो है वो थिन हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, यानी टेस्टोस्टेरोन जो टेस्टिकल्स के अंदर बनता है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाए तो तब भी सीमेन जो है वो वाटरली हो सकता है। वेरिकोज़ होता है, यानी स्क्रोटम की जो वेन्स होती हैं वो इनलार्ज हो जाएँ, वेरिकोज़ हो जाए तो वो भी एक इसकी वजह बनती है। दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि होम्योपैथिक में वो कौन-सी मेडिसिन है जो सीमेन की प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं और थिन या वाटरली सीमेन को या स्पर्म को जो है वो उसमें थिकनेस लेकर आती है। ये शायद हो सकता है कि ये 2 पार्ट्स में हो, पहली पार्ट्स में मैं 2 मेडिसिन्स का ज़िक्र करूँगा और जब भी मुझे टाइम मिला तो उसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं कुछ और मेडिसिन्स हैं जिनका मैं आपको बताऊँगा कि जो सीमेन के प्रोडक्शन में और सीमेन के जो है वो वाटर या थिन होने की वजह से जो प्रॉब्लम होती हैं उसको ठीक कैसे करते हैं ये मेडिसिन्स। तो दोस्तों, सबसे पहली जो मेडिसिन है वो नेट्रम फॉस है। नेट्रम फॉस बहुत ही अच्छी और एक्सीलेंट मेडिसिन है। स्पर्म या सीमेन के पतले होने में ये बहुत ही मदद करती है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेके आती है जो सीमेन को थिक करती है। इसमें जो अक्सर पेशेंट होता है उसे स्टोमक की भी प्रॉब्लम होती है, यानी उसे एसिडिटी होती है, डिस्पेप्सिया होता है, तो इन चीज़ों को भी आपने सामने रखना है। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम भी है तो नेट्रम फॉस जो है वो बहुत ही एक्सीलेंट और बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन जो है वो बहुत ही कॉमन और बहुत ही आम है, वो सेलेनियम है। सेलेनियम आप इसे यूज़ कीजिए। ये भी जो है वो वाटरली और थिन स्पर्म या सीमेन को जो है वो थिकनेस करने में, इसको बढ़ाने में बहुत ही अच्छा और बहुत ही मददगार मेडिसिन है।
दोस्तों इन 2 मेडिसिन्स को आप यूज़ कीजिए और ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती हैं। किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, ये मेरे जो नंबर आ रहे हैं, इस पे आप मुझसे भी राब्ता कर सकते हैं और किसी अपने करीबी होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाकर उससे भी मालूमात ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसके पार्ट 2 इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जल्द आए और आपको नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में भी बताया जाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।